इस त्वरित सर्वे में पूछे गए अहम सवालों का एक देख लेते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल जल्दी से आपके सामने रख देती हूं, जो सी वोटर ने लोगों के बीच जाके पूछा कि मोदी के दौरे से अमेरिकी बिजनेसमैन चीन से कारोबार भारत शिफ्ट करेंगे क्या? जवाब देखिए, 66% कह रहे हैं हाँ, 27% कह रहे हैं नहीं, और नहीं मालूम 7% लोगों की राय है। लेकिन 66% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस दौरे से यह फायदा जरूर होगा। अब जल्दी से दूसरा सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। इसी अमेरिका दौरे से जुड़ा हुआ एलन मस्क ने मोदी की जो तारीफ की उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? सच्ची तारीफ थी 48% कह रहे हैं, 39% कह रहे हैं कि यह महज औपचारिकता थी, और नहीं मालूम 13% कहने वाले। लेकिन 48% जो कह रहे हैं कि वो सच्ची तारीफ थी। एलन मस्क ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की उससे लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अभय दुबे जी का रुख कर लेती हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, आप भले ही कह रहे हो कि ये महज प्रचार भर था बीजेपी का, और इस तरीके के दौरों में हमेशा बीजेपी खुद के प्रचार में ज्यादा जुटती है, लेकिन लोग तो मान रहे हैं फायदा होगा इससे। देखिए, आपके कहने का आशय यह है कि कर्नाटका में उनकी दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चलने के बाद अमेरिका दौरे में क्या उनका दुखड़ा और मुखड़ा चलेगा, ये आपके पूछने का आशय है। मैं एक चीज आपको पहले साफ कर दूं, टेक्निकली आपने सवाल ही गलत पूछा है। अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है वो दिया है चाइना +1 पॉलिसी का, अर्थात उसने ये घोषणा की है कि चीन के साथ आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो +1, वियतनाम, इंडिया जैसे देशों में। एक बात। दूसरी, एंटनी ब्लिंकन अभी मोदी जी के 3 दिन पहले चाइना गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक कंटेनमेंट के लिए चीन के काम नहीं कर रहे हैं। मगर फिर भी मैं बताता हूं आपको कि एक बहुत सुनहरा अवसर हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि चीन के साथ रैपिड डिटोरिएशन अमेरिका के संबंधों का हो रहा है। जैसे आपने देखा, नैन्सी पॉलिसी जब ताइवान गई थी तब उनके बीच में दरार आई थी। अभी एक स्पाई बलून अमेरिका ने ध्वस्त किया। अभी उन्होंने जो एक कंप्यूटिंग चिप है वो सप्लाई चीन को बंद कर दिया। उन्होंने कहा वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए यूज कर रहा है। लेकिन क्या इसके लिए भारत तैयार है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोलैप्स कर दिया मोदी सरकार की पॉलिसी ने। अभी मार्च के माह में 1.1% ग्रोथ की, और आज आरबीआई ने ये कहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से, भीषणतम महंगाई की वजह से कंजम्पशन, मतलब लोगों की खाने पीने की क्रय शक्ति कम हो गई। उससे मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। सुन लीजिए आखिरी बात, कि हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गलत जीएसटी और नोटबंदी जैसे निर्णय ने मोदी जी ने खत्म कर दिया हिंदुस्तान में। तो क्या हम उन जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा उसके लिए क्षमतावान है? ये सवाल देश के सामने। ठीक है, रामकृपाल जी, अब इस पर आपका रिएक्शन, और उसके बाद फिर मैं विनोद जी आपके पास आती हूँ। देखिए, अभय जी जो कह रहे हैं खैर ठीक है, वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी कोई मजबूरियां भी हैं, लेकिन भारत ने जितनी प्रगति की है और जो कुछ भी यूएस में हुआ है, पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। और जिसकी बात अभय जी कह रहे हैं, इन्फ्लेशन, देखिए कोविड के बाद जो सप्लाई चेन की क्राइसिस आई है रसिया और यूक्रेन के चलते, आप ये देखिए कि विकसित जो इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएस की, यूरोप की, वहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या रेट रहा है। अगर आप देखिए तो इस दौर में भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और देखिए हमारी ग्रोथ जो रही है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ देखिए कितनी है, 7% के ऊपर अभी जो आया है डेटा, 7.2। तो देखिए इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे, यह ग्लोबल दुनिया है, अगर कुछ भी होता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने दौर एक क्राइसिस से, कोविड की क्राइसिस के बाद सप्लाई चेन का डिस्रप्शन होना, यूक्रेन और रसिया, कि ये कोविड का जो क्राइसिस था उसका असर है। अभय दुबे जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ विनोद जी। अभय जी जल्दी से इस पर आपका काउंटर। बिल्कुल, देखिए सैद्धांतिक रूप से गलत बात कर रहे हैं। बहुत विद्वान पत्रकार है, मैं बड़ा आदर करता हूं इनका। आरबीआई ने कोविड के पहले कहा था कि 58 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ है। एनएसएसओ ने कोविड की क्राइसिस के पहले कहा था कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई। एनएसएसओ ने कहा था कि 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया। ये जो सारी स्थितियां बनी थी हिंदुस्तान में, ये बनी थी नोटबंदी के निर्णय के कारण। आप माफ कीजिएगा, और खुद आरबीआई ने अपनी मिड स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि हमारा एमएसएमई एडवर्सली अफेक्टेड हुआ है नोटबंदी से।
बहुत गहरा आघात उस पे पड़ा है। ठीक है तो सर, ये ठीक है। नीतिगत निर्णय तो मोदी ठीक है सरकार सर, का था, विनोद जी का भी उसकी एक्शन वजह ले से लेते ये हो, हाल हुआ। फिर आप अपनी बात आगे भी रखते रहिएगा विनोद जी। नहीं देखिए, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मामलों पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी समझ थोड़ी सी कम है, मैं मूलतः राजनीतिक पत्रकार हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि मोदी जी के इस अमेरिका दौरे से उम्मीदें जगी हैं दोनों देशों में, नए संबंधों की, अच्छे संबंधों की, और ख़ास करके जो इन्वेस्टमेंट की बात है, जो जिन कंपनियों से बात हुई है, और गूगल भी शायद इन्वेस्ट करने जा रही है हिंदुस्तान में, जी इंजन बनेगा, बहुत सारी समझौते हुए हैं, तो एक निश्चित रूप से दरवाजे खुलेंगे। हाँ, ये बात में थोड़ा सा ज़रूर है कि चीन को छोड़ के अभी भारत आ जाएंगे, जो 66% लोग कह रहे हैं, अभी इतना आसान नहीं है कि एकदम से चीन को छोड़ करके लोग भारत आके इन्वेस्ट करने लगे, अमेरिकन कंपनियां। ये हो सकता है चाइना में काम करते हुए वहाँ अपनी फैक्ट्री या कंपनी चलाते हुए यहाँ भी इन्वेस्ट करें, ये तो संभव है। क्योंकि कोविड के समय भी सवाल उठा था, बहुत जोर शोर से सबने कहा था, तमाम देशों ने, भारत ने भी कहा था कि हम चीनी कंपनियों का स्वागत करेंगे, आप आइए इन्वेस्ट करने के बाद, लेकिन कोई आया नहीं। अब उसके कारण मीमांसा की जा सकती है, वहाँ चीप लेबर है, वहाँ बहुत सारी से फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।